नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर के इस समय जो है वाल्मीकि समाज दो धड़ों में बंटने के बावजूद भी जो तैयारियां हैं भगवान श्री वाल्मीकि जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में उसको लेकर के ज़ोर शोर से लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर आखिर 80% वाल्मीकि समाज की भूमिका होने के बावजूद भी आखिर क्यों ये लोग जो हैं एक मंच पर इकट्ठा नहीं हो पाते, इसी को लेकर के हमने बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव मास्टर इंद्रवीर जी के विचार जाने और उनसे जानना चाहा कि उनका वाल्मीकि समाज के प्रति क्या संदेश है और वो क्या संदेश देना चाहते हैं। आइए जानते हैं ये विशेष खबर मेरे साथ। सेक्टर 24 का ये है भगवान वाल्मीकि शक्तिपीठ आश्रम, जहाँ पर हर साल जो है भारी मात्रा में जो है मेला लगता है यहाँ पर। और ये आपको हम दिखाते हैं कि इतने चेयरमैन बनने के बावजूद भी, इतने मुख्य अतिथि आने के बावजूद भी जो है महर्षि वाल्मीकि शक्तिपीठ का जो आश्रम है उसके आसपास में ये देखिए आप, आज तक यहाँ पर जो है कोई भी जो है चार दीवारी भी नहीं बनवा पाए हैं। जो भी लोग जो हैं जो समाज के ठेकेदार बनते हैं और जो चेयरमैन चुने जाते हैं चंडीगढ़ की ओर से, चाहे वो भाजपा की ओर से हो या कांग्रेस पार्टी की ओर से हो या किसी अन्य समाज से हो, यह है सेक्टर 24 का महर्षि वाल्मीकि शक्तिपीठ आश्रम, जहाँ पर हर वर्ष की तरह इस बार भी भारी मात्रा में जो है मेला लगेगा यहाँ पर। और जो है वाल्मीकि जो समाज है वो नतमस्तक यहाँ पर होता है। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर जो हैं अपनी मनोकामना मांगने के लिए भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में जो है शीश नवाते हैं। और ये देखिए आप, जो है इतने चेयरमैन बनने के बावजूद भी, इतने चीफ गेस्ट आने के बावजूद भी, जो वाल्मीकि भगवान जी का जो मंदिर है उसके आसपास में आज तक जो है कोई भी जो है चार दीवारी यहाँ पर नहीं बन पाई है या नहीं बनवा पाए हैं। ये जो लोग हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो भी भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा कमेटी के जो चेयरमैन बनते हैं वो सभी अपनी केवल और केवल चौधराहट दिखाने के लिए ही चुने जाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आने वाली जो है भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा को लेकर के जो चंडीगढ़ और जो मोहाली है उसमें देखा गया है कि जो कांग्रेस और भाजपा यूपी हरियाणा की राजनीति की जा रही है। काफी लंबे समय से इस बात को लेकर के चर्चा की जाती है कि भाजपा का चेयरमैन बनेगा या कांग्रेस का चेयरमैन बनेगा। इस बार में जो है वाल्मीकि जयंती जो है वो तकरीबन 3 भागों में बढ़ चुकी है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी देशवासियों और शहरवासियों को भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी ने सृष्टि रची है और हम भी भगवान वाल्मीकि जी के अनुयायी हैं। उनके चरणों में स्पर्श नमन करता हूँ और सभी अपने वाल्मीकि भाइयों को आने वाली वाल्मीकि जयंती के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार हर वर्ष भगवान वाल्मीकि जी की जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, और जैसे कि अभी आपने बताया कि भाई इस बार भी पिछले वर्ष की तरह 2-2 या 3-3 शोभा यात्राएं भगवान वाल्मीकि जी की निकाली जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि राजनीतिक है। ये एक राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लगता भी है, क्योंकि कुछ लोग बीजेपी के हैं जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और कुछ लोग जो है कांग्रेस के हैं जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। तो भगवान वाल्मीकि जी को कहीं ना कहीं उन्होंने हरियाणा, यूपी, पंजाब में बांट दिया है, जो गलत है। भगवान सबके हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई प्रदेशवाद होना चाहिए, ना भाषावाद होना चाहिए। भगवान तो भगवान है, सभी के हैं, एक समान है। और जिस प्रकार आपने बताया कि इसमें कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले अलग हैं, और अभी आपने बताया कि हरियाणा और यूपी का भी इसमें कहीं ना कहीं
जो मुद्दा है वो बना हुआ है। हरियाणा वाले अलग से निकाल रहे हैं और यूपी वाले अलग से निकाल रहे हैं। तो मेरी तो यही अरदास है भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में कि जो भगवान वाल्मीकि जी के अनुयायी हैं, जैसे कि हम भी हैं, और समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, या तो जो ऊपर की कास्ट वाले लोग हैं जो जिस जिस पार्टी में हैं, शायद उन्होंने उनको दिमाग में डाल रखा है कि अपनी शोभा यात्रा निकालिए, आप अपनी शोभा यात्रा निकालिए। तो वो समाज को बांटने का काम करते हैं। और भगवान जो वाल्मीकि समाज के जो मेरे भाई हैं, साथी हैं, शहरवासी हैं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमें बंटना नहीं है, हमें एक होना चाहिए। वाल्मीकि जी ने कलम चलाई, हमें कलम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने हमें एक बनाया है, ना कि हमारे हमारे अंदर यूपी, हरियाणा या पंजाब बनाया है। हमें एक है, हम भगवान वाल्मीकि के अनुयायी हैं, तो अनुयायी बन के रहना चाहिए। हमें किसी के ऊपर यूपी, हरियाणा या बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी, इनका साथ छोड़कर हमें एक साथ हो जाना चाहिए। एक मंच पे ही एक शोभा यात्रा निकालनी चाहिए। हमें दूसरों को सीखना चाहिए और अपने आप में बंटवारा नहीं करना चाहिए। तो इसका भी दोषी आप किसे मानते हो, राजनीतिक पार्टियों को या जो वाल्मीकि समाज की जितनी जो कम्युनिटी है, 80% जो है वाल्मीकि समाज यहाँ पर चंडीगढ़ में मौजूद है, उसके बावजूद जो है वो एक मंच पर इकट्ठा नहीं हो पाता, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना अपना विचार दे रहा हूँ, मैं पार्टी का विचार नहीं दे रहा हूँ, मेरा निजी विचार है। इसमें वाल्मीकि समाज का कोई दोष नहीं है। इसमें दोष है जो ऊपर राजनीतिक दल के जो सरमाएदार बैठे हुए हैं, जो इनको भटका रहे हैं, मैं उनको दोषी मानता हूँ। क्योंकि हमारा जो समाज है बहुत ही भोला भाला समाज है ये। इसको जिस प्रकार ऊपर जो बैठे सरमाएदार है वो कहते हैं, ये उनकी बातों में चल पड़ते हैं। तो अपना दिमाग शायद कम लगाते हैं, ये दूसरे के कहने पर शायद ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि भोले भाले सोच कम रखते हैं। तो इस वजह से वाल्मीकि समाज का इसमें दोष नहीं मानता मैं। इसमें जो ऊपर बैठे राजनीतिक दलों के जो सरमाएदार हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो 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 भी इनके लीडर हैं, तो उनको दोषी समझता हूँ, जो राजनीतिक पार्टियों में ये काम करते हैं। तो वाल्मीकि समाज इसमें कोई दोषी नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों से संबंधित जितने भी सरमाएदार हैं वो जरूर दोषी है इसके अंदर। वाल्मीकि समाज को आप शोभाचार के बारे में कोई संदेश देना चाहेंगे आम जनता को? मैं आम जनता को यही संदेश देना चाहूँगा, जिस प्रकार भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण रची है कलम चलाकर, तो आप भी कलम की ओर ध्यान दें। मेरा मतलब कलम से शिक्षा से है। और बाबा साहब ने भी हमें सबको शिक्षा का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है। जिस प्रकार भगवान वाल्मीकि जी ने हमें शिक्षा की ओर अग्रसर किया है, कलम दिखाकर भी आप कलम चलाएं और आगे बढ़ें। हम ना कि सिर्फ अपनी 4th क्लास तक सीमित रहें, झाड़ू तक सीमित रहें। तो हमें कलम की ओर यानी कि शिक्षा की ओर अग्रसर होना चाहिए। और मैं वाल्मीकि समाज जी से यही अपील करता हूँ, सभी साथियों से, कि साथी मेरे भाई, छोटे बड़े भाई, जितने भी नेता हैं किसी भी पार्टी में हों, वो एक मंच पर आए। एक मंच पर अच्छा लगता है, एकता का प्रदर्शन करें। जिस प्रकार हमारे सिख भाइयों ने किसान आंदोलन, एकता का प्रदर्शन दिया था और सरकार को कहीं ना कहीं नीचा गिराया, उनको एक तरह से मतलब हराया भी सरकार को और अपनी मांगे पूरी करवाई। इस प्रकार अगर हम सभी एक मंच पर इकट्ठे हो जाएंगे तो हम एक इस देश के अंदर बहुत अच्छी जो सरकार है वो चला सकते हैं। अपने जो मुद्दे हैं वो हल करवा सकते हैं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम सभी काम निष्पक्षता से कर सकते हैं। तो भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस पर मैं तो यही चाहूँगा कि जितने भी समाज के लोग हैं ये कसम खाएं कि हम बटेंगे नहीं, एकता का प्रदर्शन देंगे, एक रहेंगे, एक ही माला में पिरो के रखेंगे। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। मेरा आपसे सवाल है, जो भगवान वाल्मीकि जी हैं, जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उनकी, 24 के अंदर जो है माना हुआ जो है वाल्मीकि मंदिर है। आज से कितने वर्ष पहले भी यहाँ पे चेयरमैन बन चुके हैं, चाहे वह बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, किसी ने भी आज तक जो है वाल्मीकि मंदिर की जो 4 दीवारी है वो नहीं बनाई आज तक। इतना जो पैसा आता है, जो वहाँ पर जो चीफ गेस्ट आते हैं वहाँ पर, ये पैसा आता है, वो पैसा फिर जाता कहाँ है? जी, आपका क्वेश्चन है 724 भगवान वाल्मीकि मंदिर के बारे में। इसकी मुझे वैसे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर कोई पैसा आता है, अगर वो समाज के लिए आता है, मंदिर के लिए आता है, तो मेरा मानना है कि वो पैसा समाज का है तो समाज के ऊपर लगाया जाए।
मंदिर के लिए आता है तो मंदिर के लिए जाए। जो उस मंदिर कमेटी के सदस्य हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है उस पैसों का सदुपयोग करें, बालिक मंदिर की चार दीवारी बनाई जाए और वहाँ पे जो भी सामाजिक काम हो सकते हैं उसके ऊपर पैसा लगाया जाना चाहिए। ये तो सामाजिक मुद्दा है और समाज उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उनसे सवाल जवाब कर सकता है। जो भी व्यक्ति किसी भी समाज की पर्ची कटवाता है, लंगर में देता है या शोभा यात्रा के लिए कटवाता है, मंदिर के लिए दान देता है, उसका पूरा राइट बनता है कि मेरा पैसा इस जगह आपने लगाया। वो मंदिर कमेटी से सवाल कर सकता है। जितने भी यहाँ के चेयरमैन बने हैं, जो प्रधान है, जो कोई पदाधिकारी हैं, उनका ही फर्ज बनता है कि उस पैसे को सही दिशा में लगाए। जितना भी जो चेयरमैन आज तक बने हैं वाल्मीकि शोभा यात्रा कमेटी के जो है, ये सब लोग जो है पैसा खाने के लिए बने हैं या अपना नाम चमकाने के लिए? देखिए, नाम तो तभी होता है जब हम काम करते हैं। या तो बदनाम का नाम होता है या फिर काम करने वाले का नाम होता है, दो ही तरीके से नाम होता है। और जैसे कि आपने कहा कि ये पैसा खाते हैं, खाने के लिए करते हैं, क्या करते हैं। देखिए, अगर पैसा लगता तो दिखता भी है। अगर वहाँ पैसा लग ही नहीं रहा तो सबको दिख रहा है कि जो मंदिर था वो ऐसा का ऐसा ही है। जो मंदिर है वो आज भी ऐसे का ऐसे, कोई चार दीवारी कुछ नहीं बना कुछ नहीं हुई है। ये आपको भी दिखता है, सभी को दिखता है कि हर साल जो भी वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं तो ऐसे कैसे नजर आता है। तो मंदिर का पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जनता भी सोच सकती है, पता लगा सकती है कि यहाँ भी पैसा कहाँ जा रहा है। तो कोई संदेश आप देना चाहोगे जो चेयरमैन के बनाए गए हैं शोभा यात्रा कमेटी के? मेरी तो हाथ जोड़ के यही विनती है जितने भी चेयरमैन बने हैं कि आप एक मंच पे आए और समाज का पैसा समाज के कार्य पर लगाएं, मंदिर का पैसा मंदिर में लगाएं। अगर पैसा बचता है तो किसी अपने भाई बंधु के जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई में अच्छे हैं, गेम्स में अच्छे हैं, या जिनके पास जरूरतमंद के सामान नहीं है, वो पैसा उनको दिया जाए ताकि वो अपना भविष्य बना सके। तो क्या आपको लगता है कि जो वाल्मीकि समाज है वो एकजुट हो पाएगा या नहीं? मुझे पूर्ण आशा है। देखिए, कोशिश करने से क्या नहीं होता है। अगर हम कोशिश करें, अपने विचार बदलें, अपना अपना जो मैं है उसको त्याग करें, तो एक सब कुछ हो सकता है। एकता के सूत्र बने सकते हैं। और वाल्मीकि समाज इतना भी कमजोर नहीं है कि वो इस बारे में ना सोचे। वो जरूर सोचेंगे। अपने अपनी जो जो राहत है कहीं ना कहीं छोड़ के अगर वो समाज के बारे में सोचेंगे, तो समाज को उन्हें आगे बढ़ाना है, कि हमारे समाज को पीछे है दूसरे समाज के बजाय, तो वो जरूर इसके ऊपर काम करेंगे। और आने वाले समय में हो सकता है कि अगले नेक्स्ट जो ईयर है, हो सकता है इसी साल कहीं ना कहीं एकता का प्रदर्शन करें। तो क्या आपको लगता है कि जो वाल्मीकि शोभा यात्रा चेयरमैन बनाए जाते हैं वो सिर्फ केवल चौराहा दिखाने के लिए ही बनाए जाते हैं? मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि उनके बाद देखिए, मैं भी समाज में घूमता हूँ, उठता बैठता हूँ, सभी में देखता हूँ, उसके बाद उनका कोई कार्य नजर नहीं आता समाज के अंदर कि वो कोई अगर किसी समाज के लोगों के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो उनके लिए कोई काम करते हो, ऐसा कोई नजर नहीं आता। हालांकि हमारे समाज के अंदर जो वाल्मीकि भाईचारा है, वाल्मीकि समाज है, उसके अंदर बहुत से काम करने वाले हैं जो समाज को सुधारने चाहिए, जो चेयरमैन को सुधारने चाहिए, जो जितने भी पदाधिकारी हैं अपने आप को प्रधान समझते हैं समाज के, उनकी जिम्मेवारी बनती है। अगर आप समाज के जिम्मेवार पर्सन है, प्रधान है, तो आप समाज को समझाने की कोशिश करें, उसको आगे बढ़ाने का काम करें, उनको शिक्षा की ओर लेके जाएं, खेल के लिए आगे बढ़ाएं, उनको IAS की तैयारी कराएं, IPS की तैयारी कराएं, ना कि राजनीति करें। राजनीति अलग रखें और समाज का भला सोचने का काम आगे करें। कोई खास संदेश देना चाहेंगे आप समाज के बारे में? समाज के बारे में मैं तो यही कह रहा हूँ, बाबा साहब ने हमें सबको एक समान बनाया है। जितनी भी शेड्यूल कास्ट है इस देश के अंदर, बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट ही बनाया है। उसमें कोई वाल्मीकि नहीं, कोई चमार नहीं, कोई ढाणक नहीं, कोई मतलब मेरा कहने का कोई भी उसमें कास्ट नहीं आती, वो सभी एक है। यानी कि शेड्यूल कास्ट तो शेड्यूल कास्ट ही है। तो बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए हमें भी कहीं ना कहीं एकता का संदेश देना चाहिए।